बेसिक कंसेप्ट में ही बात करेंगे हम सरकार के गठन का। आपका स्वागत है इजी लर्न वाला में। तो हम सरकार किस प्रकार गठित होती है उस चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अभी बेसिक कंसेप्ट ही पॉलिटी का चल रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं कि इन वीडियो को आप समझेंगे बेहतरीन से, तभी आप आगे के वीडियो को पूरी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो सरकार का गठन। हम सबको पता होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो विवादों का निपटारा कराती है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, मैंने उसमें बताया है। कार्यपालिका कार्यपालिका लागू करती है जो कानून को। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। तो हम देखते हैं कि भारत में शासन 2 स्तर पर किया जाता है, जैसे केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो केंद्र में जो है विधानसभा है और राज्यसभा है। तो केंद्र में संसद काम करती है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, संसद है। और संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इस तरीके से काम करता है। तो लोकसभा जिसमें प्रतिनिधि बैठते हैं, चुन कर जाते हैं, और इसमें प्रतिनिधि हर एक 2 साल के लिए होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तो कंसेप्ट में बात हो रही है। तो फिर राज्य स्तर पर भी सरकारें होती हैं। राज्य स्तर पर यहां होता है विधान परिषद और विधानसभा। ये विधायिका कानून इस स्तर पर बनाती है। केंद्र स्तर पर संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य स्तर पर विधान परिषद और विधानसभा। कार्यपालिका देख लेते हैं, इसको राज्यसभा ऐसे लिख लेंगे, राज्यसभा। कार्यपालिका 2 रूपों में काम करती है। इसमें भी वही बात है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। कार्यपालिका कौन कौन आते हैं, कौन कौन पद आते हैं, जो उस पे आसीन लोग आते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ये केंद्र के कार्यपालिका का भाग है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी केंद्र के कार्यपालिका का भाग है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका का भाग है। ठीक है, केंद्रीय सेवाएं, और पीएम प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के अंदर काम करता है। ठीक है, राज्य स्तर पे कौन होता है कार्यपालिका? तो यहां राज्यपाल, इसके बाद सीएम आते हैं। मंत्रिपरिषद इसमें भी आती है, मंत्रिमंडल भी आता है। ठीक है, और राज्य की सेवाएं ये कार्यपालिका के अंग है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है,
न्यायपालिका में अब देख जानते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद आता है जिला कोर्ट। इस प्रकार से ये चलता है, इस प्रकार की ये रणनीति चलती है। तो ये सरकार के गठन किस प्रकार गठित होती है, सरकार किस प्रकार सरकार काम करती है, और सरकार के कितने अंग होते हैं, और कौन केंद्र के कार्यपालिका में आता है, राज्य के कार्यपालिका में आता है, सुप्रीम कोर्ट वाला, ये सारे इशू आपको समझने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट है पर ठीक ही है, अनुसूची। अनुसूची किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची होती है जिसके आधार पर हम किसी प्रावधान की व्याख्या करते हैं। फिर से देख ले, तो अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची होती है जिसके आधार पर संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या की जाती है। तो उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये अनुसूची 1 में रखी गई है। इसकी व्याख्या अनुसूची 1 में रखी गई है। तो ये है। आगे हम एक और बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे बहुमत के प्रकार कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बहुमत कहां कहां काम करता है। थैंक यू।